नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से अम्बेडकर जी के ऊपर कुछ तर्कशील तथ्य लेकर के उपस्थित हूँ। लेकिन आज मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के कहे गए तर्कों के ऊपर तर्क करूँगा, जिनका कुछ समय पहले तक मैं बहुत सम्मान करता था कि ये बहुत तर्कशील, लॉजिकल व्यक्ति है। और मतलब कोई भी बात अगर ये कहते हैं तो बड़े ही सोच समझ के और गहरी रिसर्च के बाद कहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनकी कही हुई कुछ बातें आपको सुनवाना चाहता हूँ, जिससे कि आपको ये क्लैरिटी हो जाए कि वो महापुरुष, महान व्यक्ति है कौन। थोड़ा-सा परिचय मैं देता हूँ। नाम श्री लगाऊँ क्योंकि सम्मान करता है, श्री विकास देवी कीर्ति है और शायद दिल्ली में ही सिविल सर्विसेज़ की कोचिंग चलाते हैं। अब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये वीडियो मैंने ना देखा होता, तो शायद मेरे सम्मान का स्तर बिल्कुल कम नहीं होता, ऐज़ इट इज़ बना रहता। लेकिन चूँकि इस वीडियो को देखा और उनके जो तर्कपूर्ण सोच है, मैंने जब उसका आकलन किया तो मुझे लगा कि वाक़ई में अ, जो जिन्हें ऊँची जाति कह के या जिनको सवर्ण कह कर के बहुत सारी सुविधाओं से ये वंचित कर दिया कि बोले आप कभी पिछड़े नहीं हो सकते हैं, आप शैक्षिक आधार पे नहीं हो सकते हैं कमज़ोर। तो मुझे लगता है कि हम लोग वाक़ई में बहुत कमज़ोर हैं और रिज़र्वेशन हम लोगों को भी चाहिए। इनकी बातें सुनते हैं पहले फिर देखते हैं। ये अपना चैनल है जो भी है, तो यहाँ पर इनका जो भी आपको देखना है आप देख सकते हैं। महात्मा गांधी की ये सबसे बड़ी देखिए, समस्याओं में से एक अम्बेडकर भी थे। अब इन्होंने महात्मा गांधी सबसे बड़ी समस्या ये है कि यार अंग्रेजों को भेजो ना, समाज क्यों बदल रहे हैं। और अम्बेडकर साफ साफ कह रहे थे कि अगर मुझे अपने हित और देश के हित में चुनना हो तो देश का हित नंबर एक पे, पर यदि मुझे दलितों के हित और देश के हित में चुनना हो तो मैं दलितों के हित को प्राथमिकता पे रखूंगा। क्योंकि अगर अंग्रेज चले गए ऐसे ही। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि महात्मा गांधी जी को पूरा देश बापू, महात्मा गांधी ये सब कहते हैं और हम सभी जानते हैं कि दलित वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने हरिजन पत्रिका चलाई, खुद अपने हाथों से पखाना उठाया और न जाने क्या-क्या चीज़ें की। और ये भाई साहब जो हैं मतलब सिविल सर्विसेज की कोचिंग देते हैं और इतनी अतार्किक बात ये कह गए एक झटके में, मतलब बिना किसी संवेदना के, बिना किसी लॉजिक के, कि महात्मा गांधी की एक समस्याओं में से अम्बेडकर भी थे। यार मतलब क्या मानसिकता है भाई आपकी? किस बात का महिमा मंडन कर रहे हो? किससे डर रहे हो? कम से कम महात्मा गांधी को तो कम से कम बख्श दिया करो यार। ठीक है, तुम्हारी दुकान चल रही है, बढ़िया मस्त चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम इतनी बड़ी अगर आप कोचिंग चला रहे हो तो कोई तथ्यपूर्ण बात तो करो यार, कि महात्मा गांधी की एक समस्या में से ये भी थी। अभी आगे जाकर के ये भाई साहब कहेंगे कि अम्बेडकर जी जितना कोई पढ़ा लिखा नहीं था। वाह साहब! मतलब उस समय की भी स्थिति में ये इसका लिंक मैं आपको वीडियो में दे दूँगा, आराम से सुनिएगा इसको, फालतू की बकवास की। मतलब आई डोंट नो कि ये दृष्टि द विज़न कैसे चल रही है और क्या विज़न ये दे रहे हैं लोग, पता नहीं मतलब बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ इनकी ये बातें सुन के। आगे ये भाई साहब बोलते हैं कि अम्बेडकर जितना कोई पढ़ा लिखा, यानी कि यहाँ पर एक और लॉजिक आपको सोचना चाहिए कि सवर्ण समाज जैसे ऊंची जाति का कह करके बोले रिजर्वेशन से बाहर, जमींदारी से बाहर, उस समय पढ़ाई का स्तर उसका क्या था? मतलब सब उतने नहीं पढ़ पाए जितने अम्बेडकर जी पढ़े। अब जी तो मैं भैया देखो इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि भारत रत्न मिला, भारत रत्न का सम्मान तो मैं करूंगा, ठीक है। अम्बेडकर जी पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, भाई गजब पढ़ते चले गए। मतलब जो ये एक भ्रांति फैलाई जाती है समाज में कि सवर्ण समाज ने उनको पढ़ने नहीं दिया, ये मतलब क्या बेवकूफ़ी है। अगर पढ़ने नहीं दिया जाता, तो वो क्लास तो ये पास नहीं कर पाते जिसकी बदौलत उनको बाहर भेजा जाता। बात सही कि नहीं? आगे चल के भाई साहब फिर ये कहते हैं कि अम्बेडकर जी की जॉब लगी, उनको बड़ौदा में कमरा नहीं मिल रहा था, तो उनके एक मित्र ने और उनके एक मित्र ने कमरा
दिलवाना शुरू। यहाँ पर फिर से थोड़ा-सा एक ब्रेक लेते हैं, सोचते हैं कि उनका मित्र किस जाति का रहा हो। अगर उनकी ही जाति का था, तो लॉजिक ये समझ में आता है कि भैया ये कहा जाता है कि उस बिरादरी के लोगों को पढ़ाई-लिखाई नहीं करने दी जाती थी, नौकरी नहीं करने जाती थी, तो उनका दोस्त वो जॉब में इनसे पहले लग कैसे गया या पढ़ लिख कैसे गया? चलिए, अब मानते हैं वो ऊँची जाति का था। अगर ऊँची जाति का था, तो फिर अम्बेडकर की उससे दोस्ती कैसे थी? यानी कि कहीं न कहीं जो ऊँची जाति, नीची जाति का भेदभाव का जो ड्रामा किया जाता है, वो उतना तार्किक नहीं है जितना उसको बनाया जा रहा है। क्योंकि देखो कक्षा 1 में पढ़े होंगे, 2 में पढ़े होंगे, 6 तक पढ़े होंगे, फिर 12th किया होगा, फिर ग्रेजुएशन किया होगा। यार यहाँ पर किसी ने रोका ही नहीं उनको, किसी ने विद्वेष की भावना से उनको फ़ेल ही नहीं किया। और अगर नहीं किया, तो जो ये बिना मतलब का ड्रामा बना के रखा हुआ है कि पढ़ने नहीं देते और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया, भाई कैसे हो सकता है? आप लॉजिकली सोचिए, अगर होता तो क्या वो व्यक्ति वहाँ तक पहुँच पाता? आप खुद सोचिए, लॉजिक लगा करके सोचिए कि क्या मतलब कोई देवी शक्ति थी कि भाई 4 हाथ थे, शंख, चक्र, गदा, पद्म वाले थे भैया मतलब ये बढ़ते चले जा रहे हैं, तो किसी ने रोका नहीं। चलिए ठीक है, यानी कि उनका मित्र ऊँची जाति का होगा, तो जो ऊँची जाति और नीची जाति के बीच में जो भेदभाव जो दिखा रहे हैं, वो सिर्फ़ एक मार्केटिंग है। वो सिर्फ़ ये मार्केटिंग है कि कैसे भी करके समाज को 2 वर्गों में बाँट लो, जिससे कि वोट बैंक इसको डराते रहो कि ये इससे डराना है और बल्क वोट बैंक आपको कहाँ से मिलेगा? वो इक्वेशन जो समीकरण है, वो पॉलिटिशियंस को पता है। तो उन्होंने ये ड्रामा रखा हुआ है कि इस तरह से लॉजिक सेट कर। चलिए अब तीसरे नंबर पे आते हैं कि उनको कमरा मिल गया। भाई किसी ने नहीं पूछी, ठीक है नहीं पूछा, मिल गया। अब सवाल ये कि एक दिन वो उठे और लाठी डंडे ये सब लेकर के बहुत तांडव हो रहा था। जरा सोचिए लॉजिकली कि इसी व्यक्ति ने आगे चल के मनुस्मृति को जलाया। इसी व्यक्ति ने आगे चल के मनुस्मृति को जलाया। जब इस व्यक्ति के कमरा लेने पर जनता इतनी बुरी तरह से उग्र थी, तो क्या मनुस्मृति जलाने के टाइम पे उग्र नहीं हुई होगी? चलिए आपकी बात आपके माइंड में हो सकता है ये है कि नहीं तब तक अम्बेडकर बहुत पॉपुलर हो चुकी थी। तो साहब ये जितनी बार भी वहाँ से चुनाव लड़े हैं, हारे ही। पॉपुलर तो थे ही नहीं, ठीक है ना? ये आप आराम से पढ़ लीजिए कि पॉपुलर इतने नहीं थे कि जो ये मतलब जलाते और उन पर कोई कार्रवाई ना हो। एक एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई, किसी ब्राह्मण ने, क्षत्रिय ने एक एफआईआर तक दर्ज नहीं की कि आपने उस पुस्तिका को जलाया जो हमारे लिए सम्मान। तो इस व्यक्ति की इतनी लॉजिकल अनलॉजिकल बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि किससे डर रहे हैं भाई? और जहाँ तक पढ़ाई का है सवाल साहब, तो मुझे लगता है कि पढ़े-लिखे लोग तो बहुत रहे होंगे उस समय में, लेकिन जो मार्केटिंग अम्बेडकर जी की गई है, उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा लॉजिक उस समय रहा होगा। अब वो क्या रहा ये तो इतिहास की पुस्तकें खंगालने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये भाई साहब ने तो महात्मा गांधी को भी मतलब ये साबित कर दिया कि वो दलित विरोधी मानसिकता थी। मैं वाक़ई में इनका बहुत सम्मान करता था, तो क्या करूँ? ऐसा ही होता है। बाकी इनकी ये जो आगे की जो बातें हैं फालतू की 11-12 मिनट की, उसी में पढ़ना, सुनना हो तो सुन लीजिएगा। लेकिन मूल मुद्दा मेरा सिर्फ़ इतना ही है कि हम अम्बेडकर जी के बारे में जो हमको बताया जाता है कि भई इतना भेदभाव हुआ, इतना छुआ-छूत था, वो यार कहीं न कहीं हमको लॉजिकली एक बार तर्क की कसौटी पे उसको परखना तो चाहिए कि भाई स्कूल में गए, टीचर ने कहा था तुम संस्कृत नहीं पढ़ सकते। भाई मैं भी फेल हो गया था एक बार, मेरे टीचर ने भी कहा तू मैथ पढ़ने लायक नहीं है, आर्ट साइड ले ले। अब मैं अपनी आत्मकथा लिखूँ और उसमें लिखूँ कि टीचर ने मुझे मैथ पढ़ाने से किया मना, ब्राह्मण थे वो, हैं? मतलब क्या लॉजिक है यार? अरे टीचर हैं, कह दिया होगा भाई तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो यार तुम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लो, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, पढ़ना ही तो है। और जब तुम्हें संस्कृत नहीं आती तो मनुस्मृति में ये कैसे पता चलेगा कि इसमें गलत लिखा हुआ है?
फालतू की बात है। एक तर्क और भैया, वो मटके में पानी अलग भरा जाता था, ये भाई अलग था या साथ में था, पानी था, और किसने देखा कि भैया अलग था यार। मुझे मतलब मुझे तो नहीं लगता कि ये लॉजिकली बात सही है। और अगर लॉजिकली बात सही भी है तो कम से कम उस स्कूल में उसके टीचर का एक इंटरव्यू तो होता कि क्या आपकी ऐसी व्यवस्था थी। हम भी पढ़े हैं गाँव में, नल एक ही होता था, सब उसी से पी लो शांति से। अब इन लोगों ने दिमाग में भर दिया है। इससे पहले मतलब किसी को आप दलित हैं या नहीं है कोई लेना देना नहीं था, आप जो है वो अपने, हम हमें अपने हैं। लेकिन ये एक ऐसी खाई खिंचती चली जा रही है कि अब ये बर्दाश्त नहीं। मतलब यार समझ में नहीं आता कि हर चीज का विरोध। तुम अंबेडकर बुद्ध में लगे रहते हो, और अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञा पढ़ो तो और गुस्सा आती है भाई। तुम विष्णु को नहीं मानोगे, शिव को नहीं मानोगे, ये नहीं मानोगे, वो नहीं मानो। अरे नहीं मानना यार, व्यक्तिगत आस्था का केंद्र, ढिढोरा क्यों पीट रहे हो भाई। और ये तो भाई कतई मतलब, भाई इनको सुनो यार, इनकी बकचोदी यार। तो यहाँ के सवर्ण हमें छोड़ेंगे। हाँ ये लो सवर्ण। और दलितों की पराधीनता अंग्रेजों के आने से पहले ज्यादा थी। हम्म। अंग्रेजों की उपस्थिति के समय कम पराधीनता थी। अब गुस्सा तो आता होगा अम्बेडकर को देख कर, ये कैसा आदमी था, है ना? लेकिन आप तर्क सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। तर्क अच्छे। तर्क क्या और जो मजे की बात कह है कि दिया। भारत की संविधान सभा में अम्बेडकर जितनी पढ़ाई पूरी संविधान सभा में एक भी मेंबर ने नहीं कर रखी। केवल एक BN राव थे जो एडवाइजर थे, उनके पास शिक्षक पढ़ाई थी। उन्हें छोड़ दें। कितने कैजुअली बोल रहे हैं, इतनी पढ़ाई किसी ने नहीं। भाई आप लॉजिकली सोचिए कि इनकी ही पढ़ाई की इतनी मार्केटिंग क्यों की, और पढ़ के आपने क्या क्या अच्छा किया। मतलब ऑनेस्टली अगर मुझे मौका मिले तो मैं एक क्रॉस चेकिंग तो जरूर करूंगा। और इस आदमी पे मुझे सच में बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है और अजीब भी लग रहा है कि इतनी तर्कहीन बातें ये किस बेस पे कर रहा है। मतलब कौन सा उस समय का एविडेंस इसको मिल गया है कि कोई लॉजिक नहीं, कोई तर्क नहीं, बस एक अंबेडकर को उठा दो बाकी सबको गिरा दो। ये तो यार समाज में मतलब लोकतंत्र तो ऐसे नहीं कह सकते, ये तो दलित तंत्र है। और अगर ये आपको ठीक लग रहा है तो फिर भाई मुझे भी वही समय ठीक लग रहा है जिसकी आप लोग बुराई करते हैं। आपको अपना समय अच्छा लग रहा है, मुझे अपना अच्छा। खैर क्या करना आपने, देखा जाएगा। मतलब सच में यार कैसे कैसे लोग हैं ये, जिनको मतलब ये भी नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या मतलब बोल रहे हैं, कितने लोग हमें सुन रहे हैं। बताइए गांधी जी जैसे व्यक्ति के लिए आपने कह दिया कि उनको अम्बेडकर से हुई परेशानी। गांधी जी तो यार बदनाम हो गए बेचारे दलित चिंतन के चक्कर में। इनका URL मैं दे रहा हूँ, आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा, सुनिएगा। इनकी बकैती यार मतलब हद है।